अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। डाइट का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बेसिकली हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं। बट क्या आप इतना ही ध्यान अपने पोर्टफोलियो पर भी दे रहे हैं? जहां अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपको लंबी उम्र दे सकते हैं, वहीं हेल्दी पोर्टफोलियो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस इंश्योर करता है। बट ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपकी पोर्टफोलियो की सेहत अच्छी रहे? इस वीडियो में जानिए ऐसी 5 बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है ये डिसाइड कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट गोल्स कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। कुछ कॉमन इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं रिटायरमेंट सेविंग्स, कॉलेज सेविंग्स और बिल्डिंग अ रेनी डे फंड। इन्वेस्टमेंट गोल्स सेट करते वक्त आप अपने रिस्क लेने की एबिलिटी को भी ध्यान में जरूर रखिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो वो होता है जो कि डाइवर्सिफाइड हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग तरह के एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करना जिससे रिस्क मिनिमाइज हो सके। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कई तरह के एसेट क्लासेस, सेक्टर्स एंड इवन रीजन के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इससे होता यह है कि अगर एक एसेट से लॉस हो भी जाए तो भी बाकी एसेट्स उसे बैलेंस आउट कर देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट है। इनमें स्टॉक्स आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, बट ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। वहीं बॉन्ड्स कम रिटर्न्स देते हैं, बट सेफर एसेट्स माने जाते हैं। और रियल एस्टेट से आपको इनकम का फायदा मिलेगा और कैपिटल अप्रिसिएशन का भी। डाइवर्सिफिकेशन का एक और तरीका है, आप चाहे तो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फिर कंज्यूमर गुड्स। हर सेक्टर का अपना लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न पोटेंशियल होता है। मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो पर से प्रेशर काफी कम हो जाता है। Investing in low-cost funds is another strategy for building a healthy portfolio. इंडेक्स फंड्स जैसे लो कॉस्ट फंड्स की फीस एक्टिवली मैनेज फंड से काफी कम होती है। दिस कैन रिजल्ट इन हायर रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स ओवर द लॉन्ग टर्म। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं ऑल न्यू अप स्टॉक्स के बारे में, जहां आपको मिलेगा म्यूचुअल फंड्स का बिल्कुल नया एक्सपीरियंस। स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। वापस आते हैं आपके पोर्टफोलियो पर। अपने पोर्टफोलियो को एटलीस्ट साल में एक बार रीबैलेंस जरूर करें। रीबैलेंसिंग कैसे होती है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक इन्वेस्टर मिस्टर आनंद के पोर्टफोलियो में 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स हैं, इन लाइन विद हिज रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट गोल्स। ओवर टाइम स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और मिस्टर आनंद के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का एलोकेशन बढ़कर हो गया 70% और बॉन्ड्स रह गए 30%। बट ये एलोकेशन मिस्टर आनंद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मिस्टर आनंद को इतना हाई रिस्क पोर्टफोलियो नहीं चाहिए। अब मिस्टर आनंद को करनी होगी रीबैलेंसिंग, जहां वो अपने कुछ स्टॉक्स को बेच देंगे और कुछ नए बॉन्ड्स ले लेंगे, ताकि उनके पोर्टफोलियो में वापस उनके मन मुताबिक 60-40 का एलोकेशन हो जाए। यानी कि रीबैलेंसिंग हेल्प्स मेंटेन द पोर्टफोलियोज डिजायर्ड एसेट एलोकेशन एंड रिस्क लेवल। हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना है तो टैक्स इंप्लीकेशंस भी ध्यान में रखिए। टैक्सेस आपके रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, इसलिए हर इन्वेस्टमेंट पर कितना टैक्स बनता है ये चेक कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन कीजिए जिससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम से कम बने। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्सेस होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लगते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड क्वालिफाइड डिविडेंड। सो कंसिडर दिस एज वेल। इन 5 बातों को ध्यान में रखकर आप अपने लिए एक हेल्दी पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.